ये दोहा पर ईरान के मिसाइल अटैक की अगली तस्वीर और कतर में एयर डिफेंस एक्टिव, कई मिसाइलों को हवा में भी मार गिराने का दावा किया गया है। तो ये साफ है कि ईरान लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। और कैसे? क्योंकि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के यूएस बेस को हिट करते हुए दोहा में हमले हुए हैं, मिसाइल अटैक को लेकर एक और बड़ी खबर है। कतर में एयर डिफेंस एक्टिव है, कई मिसाइलों को हवा में मार गिराने का दावा भी किया गया है। लेकिन रवि, अभी भी वही सवाल कि आपकी कोशिश होती है जहां से ये लॉन्च हो रहे हैं सीधा उन्हीं ठिकानों को नच किया जाए। ऐसे न जाने कितने ठिकाने हैं कि ईरान मिडिल ईस्ट में हर जगह पर हमले करने में कामयाब हो रहा है। देखिए, इसका अंदाजा ईरान को रहा होगा और इसलिए इस तरह से इनको अरेंज किया गया होगा ताकि इजरायल और अमेरिका के हमले के बावजूद भी इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सके। और वो मुझे लगता है स्ट्रेटजी अब सफल होती भी दिखाई दे रही है। और इस बीच देखिए, इरबिल में ईरानी सेना का हमला हुआ है, अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने अटैक किया है। तो इरबिल से खबर आ रही है जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया है ईरान ने और यहां पर हमला किया गया है ईरान के द्वारा इरबिल में। इराक के इरबिल के बाद तस्वीर अब जॉर्डन से। खबर है जॉर्डन में यूएस एयरबेस पर हमले को लेकर, जहां मुवफ्फक अल सौल्टी बेस के पास मिसाइल गिरी है। तो जॉर्डन में भी यूएस बेस को हिट किया गया। एक और हमला मुवफ्फक अल सौल्टी बेस के पास मिसाइल अटैक। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर कब हमले किए, कहां प्रहार किए, ये उसी की इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि खबर है कि किस तरीके से फाइटर जेट्स, मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला हुआ है, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर है और ये कुवैत से अमेरिकी एयरबेस की तस्वीर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। अमेरिकी एयरबेस में 6 सैनिकों की मौत को लेकर खबर है। अब ये साफ है, बेस पर अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भी फेल। ये तस्वीर देखिए, ये बेस जहां पर हमले को अंजाम दिया गया, कुवैत से अमेरिकी एयरबेस की ये तस्वीर सामने आई है। और कुवैत से अमेरिकी एयरबेस की इस तस्वीर के साथ खबर ये कि अमेरिकी एयरबेस में 6 सैनिकों की मौत हो गई है। और साथ ही सवाल ये कि बेस पर अमेरिकी डिफेंस सिस्टम फेल हुए। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं, हमले से पहले और बाद की तस्वीर, जिससे साफ है कि किस तरीके से अमेरिकी बेस को, यूएस बेस को कुवैत में भी एक बार फिर से टारगेट किया गया है। अचल सर, अब कुल मिलाकर ये बात तो दिख रही है कि अमेरिका को अपने नुकसान का असेसमेंट करना पड़ेगा इस युद्ध में। और अब देखिए, ट्रंप का बयान भी आ रहा है कि हमारे पास बहुत गोला बारूद है, हम लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। मतलब ये तो साफ दिख रहा है कि उनको लंबा जाना है इस जंग में, वो ये समझ चुके हैं। क्योंकि ये ऐसा बयान वो देते नहीं, पहले तो ये कह रहे थे कि हम बहुत ही शॉर्ट ऑपरेशन करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे, 1, 2, 3 दिन में, 4 दिन में युद्ध खत्म कर देंगे। लेकिन अब बयान पलटते दिखाई दे रहे हैं। मतलब एहसास हो रहा है कि अब लंबा फंसे हैं, लंबा जाएगा ये युद्ध। देखिए, मार्क रूबियो का स्टेटमेंट बहुत क्लियर है। उसने कहा जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो जाते, हम ये लड़ाई को जारी रखेंगे। अब आप उनके ऑब्जेक्टिव्स लीजिए, मेरे हिसाब से कम 4 ऑब्जेक्टिव्स थे उनके। एक तो रिजीम चेंज जो है वो टॉप पे है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिट करना। नंबर 2, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स को हिट करना। नंबर 3 और चौथा जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हूती, इनको न्यूट्रलाइज करना। तो चारों ऑब्जेक्टिव्स में से कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो आज की तारीख में आपको लगता है कि उनका पूरा हुआ है? सिर्फ पार्शली उन्होंने सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर लिया और टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन उसके बाद वैक्यूम है। उनके पास कोई प्रोग्राम, उनके पास कोई प्लान नहीं है कि वहाँ पे रिजीम चेंज का मतलब क्या है। रिजीम चेंज का असली मतलब ये नहीं है कि एक सुप्रीम लीडर गया और दूसरा सुप्रीम लीडर आ गया, तो ये रिजीम चेंज नहीं है वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। रिजीम चेंज मतलब अब पूरा सिस्टम बदल जाए वहाँ का,